कामिनी सिंह भड़की हैं एक रिएक्शन चैनल वाले ने। भाई उस रिएक्शन वाले ने इनको इतना भड़का दिया है कि इनको अपने शब्दों की भी मर्यादा का ख्याल नहीं रहा है। और देखिए भाई, मैं एक तो क्लियरली बोलती हूँ कि एक रिएक्शन चैनल जब खड़ा होता है ना, तो वो इस बेस पर खड़ा होता है कि वो न्यूट्रल रहेगा। जो भी व्लॉगर्स की बातें उसे अच्छी लगी वो अच्छी तारीफ भी करेगा, जो बुरी लगी वो बुरी भी करेगा। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप एक ही रिएक्शन चैनल वालों के पीछे हाथ धो के पड़ जाएं। हाँ, कभी कभार मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको एक रिएक्शन वाले को व्लॉगर्स के बारे में मतलब स्टार्टिंग से पता होता है, अगर वो उसे देख रहे होते हैं। अब अगर बात की जाए लप्पू लप्पी की, तो मैं स्टार्टिंग से उन्हें फॉलो करती हूँ, देख रही हूँ जब से उन्होंने घर छोड़ा था, तब से उनकी एक चीज़ हमें पता है, फिर कंट्रोवर्सी हुई, सब कुछ पता है। तो भाई इस टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये पब्लिक का भी फेवरेट टॉपिक है। जो दूसरे क्रिएटर्स बीच में आते हैं उनको भी हम फॉलो करते हैं, देखते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं कि जिन पर बोलना बनता है तो उस पर बोलना बनता भी है, और उस पर हम लोग बोलते भी हैं। कुछ व्लॉगर जो बुरी चीज़ें करते हैं उस पर भी हम लोग बोलते हैं। बट मुझे लगता है कि शब्दों की मर्यादा जो है ना होनी चाहिए, चाहे वो रिएक्शनिस्ट हो चाहे वो व्लॉगर्स हो। लेकिन यहाँ पर ना बहुत लिमिट ज़्यादा क्रॉस हो गई है। और एक ये नहीं कि एक फैमिली के पीछे आप पड़ जाएं। तो यहाँ पर अगर कामिनी जी ने अपनी बात रखी है, अपना पक्ष रखा, और उन्हें किसी से प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई आई सपोर्ट कामिनी जी एंड आई सपोर्ट देवरानी ऑल्सो। अब आप कहेंगे देवरानी को क्यों? क्योंकि देवरानी का नाम तो रिएक्शन वाले के साथ मिक्स होकर आ रहा है कि देवरानी और रिएक्शन वाले मिलकर ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो प्लीज़ पैसे से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को याद से प्रेस करो, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो भाई कामिनी सिंह जी ने बहुत पहले कम्युनिटी लगाई थी, जिसमें वो एक चैनल के बारे में बता रही थी कि वो उन पर बहुत गंदे एलिगेशंस लगा रहा है, परेशान कर रहा है, ये सब चीज़ें हो रही थी। कल फिर मैंने कामिनी जी का एक ब्लॉग देखा है जो आई थिंक 28-30 मिनट का है, जिसमें वो उस जो है ना चैनल वाली को भड़का रही थी। मतलब वो उसको बोल रही थी कि भाई जब तुमने पैनल लगाकर माफ़ी मांग ही ली थी पैनल पर आकर कि हाँ मेरी गलती है, तो फिर से इस मुद्दे को उठाकर लाने की ज़रूरत क्या है। और सबसे बड़ी बात, भाई उनके हस्बैंड, कामिनी जी के हस्बैंड स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे, उससे तो रिएक्शन वाले को क्या मतलब है। रिएक्शन वाली आज के टाइम पर रिएक्शन देना कि कामिनी जी आज क्या कर रही हैं। अगर आज वो गलत है तो उस टॉपिक के ऊपर वो बोले। ऐसा नहीं कि एक व्लॉगर आपको पसंद ही नहीं है लेकिन उसके बारे में आपने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल ही देना है विद प्रूफ। अगर आप बोलिए, अगर आपसे प्रूफ मांगा जाएगा तो आप क्या करेंगी। और किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठा देना एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप मुंह उठाकर उसके कैरेक्टर को बोल रहे हैं। लप्पू के कैरेक्टर के लिए हम बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि लप्पू का कैरेक्टर सामने से दिखता है। कामिनी जी या उनके हस्बैंड के कैरेक्टर के बारे में आप बोल रही है, अगर आपने ऐसी कोई चीज़ देखी है, सुनी है, तो उस बात का प्रूफ लगाइए। कल को आपके ऊपर इस चीज़ का मतलब कोर्ट केस चल सकता है कि आप सामने वाले की इज्जत की मानहानि कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। और अगर कामिनी जी यहाँ पर गलत होती तो भाई मैं शायद रिएक्शन वालों को साथ देती। बट अगर उनको कुछ बातें बुरी लग रही हैं अपने कैरेक्टर से लेकर, अपने हस्बैंड से लेकर, जो दूसरी पार्टी सामने से बोल रही है, तो भाई मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ कि आप अपने पक्ष में बोलिए, अपना मतलब अपनी चीज़ बताइए कि हाँ ये यहाँ पर ये चीज़ें गलत हो रही हैं, क्योंकि चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है। रही बात जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई उनकी देवरानी मिली हुई है, तो देखो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सारी फैमिली यूट्यूबर है, मैं मानती हूँ। एक लप्पू की फैमिली है, आप देखिए अंदाज़ा लगाइए, लप्पू की फैमिली में ख़ानदान या परिवार या माँ बाप की इज़्ज़त को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। यहाँ पर भाई भाभी के झगड़े होते हैं, देवरानी जेठानी के होते हैं, बट एट फंक्शन में वो इस तरीके से खिलखिलाती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं कि आपको पता नहीं चलता कि इतनी कुछ प्रॉब्लम इनके बीच में चली होंगी। और माँ बाप की इज़्ज़त का ये लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मतलब ऑब्जर्व करिए आप ये लोग कि ये मतलब मैं भी ऑब्जर्व करती हूँ कि कितना ही कुछ हो जाए, बट ये लप्पू से ज़्यादा गिरे हुए लोग ये नहीं हैं। रही बात देवरानी की, तो भाई देवरानी के साथ जो कह रहे हैं रिएक्शन वाली मिली हुई है, तो आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए। होता है कई बार एक रिएक्शन वाले एक व्लॉगर को सपोर्ट करते हैं, बट सपोर्ट करते करते आप इतने अंधे नहीं हो। अगर मैं किसी व्लॉगर को सपोर्ट करूँगी तो क्या उस व्लॉगर को पता नहीं होगा? जी डेफिनेटली पता होगा कि मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। कभी कभी मैं उसको टैग्स में लूँगी, डिस्क्रिप्शन में रखूँगी, उसको मेंशन करूँगी, कभी कभार तो करूँगी। और फिर जब आप बार बार किसी व्लॉगर पर रिएक्शन देते हैं तो आप जो है ना लिस्ट में आ जाते हैं कि हाँ ये वाला रिएक्शन वाला हमारे फेवर में बोलता है। तो क्या देवरानी नहीं बोल रही है या देवरानी ने नहीं भड़काया, बट देवरानी को पता तो होगा ना कि फीड में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आपकी फैमिली वालों के फीड में अगर जो चीज़ें चल रही हैं, न्यूज़ आ रही हैं, तो वो आपकी यूट्यूब की फीड पर भी आएंगी। और अगर आपने कुछ रिएक्शन वाली से बातें नहीं की है या अपने घर के बारे में उन्हें नहीं बताया है, तो आप आइए सामने, आप ये बोलिए कि भाई मैं इस मामले से मेरा नाम दूर रखो, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, ना मैंने अपने जेठानी के लिए कुछ गंदा बोला है, ना मैं सुन सकती हूँ। अगर इस मौके पर उनकी देवरानी का एक स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई मेरी फैमिली से दूर रहो और मेरी फैमिली के बारे में इतना कीचड़ उछालने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया, तो यहाँ पर जेठानी को भी सपोर्ट मिलेगा और उस रिएक्शन वाले का मुंह भी बंद होगा। तो यहाँ पर समझिए इस चीज़ को कि फैमिली में आपस में जितनी मर्जी लड़ाई हो, लेकिन फैमिली के बाहर आपको यूनिटी दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कोई फ्लैपी की तरह नहीं होता। अब आप लोग में से बहुत लोग आ जाएंगे कहने कि कलयुग है, फ्लैपी को देख लो, मुंह पर पापा जी करती थी, पीठ पीछे किस तरीके से बात करती है, गंदा बोलती है, और बाहर से आप लोग ये चीज़ भेज रहे हैं अपनी फैमिली के लिए
लाइक भेज रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब लाइव और पैनल लगती है तो उस बीच आप जो है ना गंदे गंदे शब्दों का यूज़ करते हैं। तो ये फैमिली में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। हर कोई फैमिली इज्जत बेचकर पैसा नहीं कमाती है। यहाँ पर कामिनी जी जो भड़की हुई है ना, वो जो बोल रही हैं वो बहुत सही बोल रही है, बट मुझे लगता है यहाँ पर कामिनी जी को अपनी देवरानी से बात करके देवरानी को बिठाना चाहिए था। तो इससे आपकी यूनिटी और मजबूत बनती, आपका मतलब एक रुतबा दिखता, और उस जो चैनल है, वो जो चैनल आपके अगेंस्ट, आपके हस्बैंड के अगेंस्ट है, उसको भी मुंह तोड़ खानी पड़ती। कामिनी जी को लगातार 1 साल से इस रिएक्शन वाले के द्वारा जो है ना परेशान किया जा रहा था। अब रिएक्शन वाले को भी यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि भाई जो कामिनी जी ने बोला है ना कि लीगल नोटिस भेजा गया था, वो शायद इसी चैनल को भेजा गया था। और इस चैनल वाले को इतना पता होना चाहिए कि भाई जिसके सपोर्ट में आप वीडियोस बना रहे हो ना, भले ही उनके देवर देवरानी हो, तो एक तरह से बदनाम वो भी हो रहे हैं कि देवरानी का नाम सामने आ रहा है कि देवर देवरानी चाहते हैं कामिनी जी अपने पति से अलग हो जाए, डिवोर्स ले ले, क्योंकि उनके हस्बैंड ने जो है ना अलग बिजनेस स्टार्ट किया था। इससे भी ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये दोनों अलग होने वाले हैं। व्लॉगर्स के चक्कर में बहुत सारे रिएक्शन वाले हैं जिनकी ज़ुबान गंदी होती है और जो उनके लिए ऐसे अपशब्द निकालते हैं, और कई बार रिएक्शन वालों के चक्कर में व्लॉगर्स भी बात करने का नज़रिया बदलते हैं। तो भाई ऐसा नहीं कि रिएक्शन चैनल वाले सारे ही गंदा बोलते हैं, बहुत सारे रिएक्शन वाले हैं जो अपनी मर्यादा में रहकर अपने शब्दों पर कंट्रोल करके अपने रिएक्शंस देते हैं। तो भाई इस चीज़ को समझिए, रिएक्शन वाले हैं तो व्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं तो रिएक्शन वाले हैं। और किसी के हस्बैंड को ये कह देना कि भाई हमने रेड लाइट एरिया पर देखा था, हमने वहाँ देखा था, तो वहाँ पर आप सुनेंगी भी कामिनी जी ने जो अगर बोला है अपने पति का सपोर्ट देते हुए, तो भाई वहाँ पर आप सुनेंगी कि आप वहाँ पर क्या कर रही थी, आप किसी के भी पति को उसका कैरेक्टर कैसे उछाल सकती है, और ये सोच करके समाज में उसके मतलब उसका वैल्यू क्या रहेगा। आप लोगों को याद होगा ना, बहुत पहले ये चीज़ें हुई थी कि एक लड़की ने बस में जाते हुए केरला में शायद वीडियो बनाई थी, उसमें उस लड़के की कोहनी जो है ना उसको टच हो गई थी, वो भी जानबूझ के नहीं हुई थी, बस में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। वो जो क्लिप जो वायरल हो गई, उस वजह से उस आदमी को इतना सफ़र करना पड़ा कि उसको अपने बर्थडे से अगले दिन सू करना पड़ा। सोचिए, गलत फहमी एक फैमिली को मतलब किस राह पर ले आई। उसके बीवी बच्चे अनाथ हो गए, हस्बैंड चला गया, कमाने वाला एक इंसान चला गया, बाद में उस लड़की को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उस लड़की ने इस चीज़ के बारे में कुछ बोला ही नहीं था कि वो लड़का सेफ था। तो यहाँ पर आप अगर अजीत भाई साहब के कैरेक्टर का उछाल रही हैं, जो कि आपको पता भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देवरानी को सपोर्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये गलत था। और कामिनी जी का इस चीज़ पर आकर वीडियो बनाना, अपनी सफाई देना बिल्कुल सही था। कामिनी जी को उनके देवर के साथ लेकर बदनाम किया जा रहा था, और यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी फैमिली की यूनिटी दिखाई। अपनी फैमिली के आगे वो खड़ी रही हैं और बोल रही हैं कि मुझे मेरी किसी भी फैमिली मेम्बर का नाम लेके ये मत बोलना कि आपका देवर करवा रहा है, आपकी देवरानी करवा रही है, ये आपकी सासू माँ का हाथ है, ननरन का हाथ है, क्योंकि मुझे उन लोगों पर विश्वास है। ये औरत जो भी कर रही है खुद कर रही है, सिर्फ मुझे बदनाम करके मेरी फैमिली की नज़रों में अच्छा बन रही है। तो मैं कामिनी जी आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछ रही हूँ, आप तो अपनी फैमिली के आगे खड़ी हो गई है, तो क्या आपके देवर देवरानी का नहीं बनता था कि वो एक बार आकर आपके साथ बैठते या शॉर्ट्स बनाते या वीडियो बनाते, तो आपको भी फुल्ली सपोर्ट मिलता। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। मैं मानती हूँ कि वो औरत झूठी होगी, अगर फैमिली में यूनिटी हो ना तो कोई भी नहीं तोड़ सकता। अच्छा लगा आपका ये देखकर कि आप अपने देवर और देवरानी के आगे खड़ी हैं, तो क्या देवर और देवरानी को आपके आगे नहीं खड़ा होना चाहिए? आप अगर पिछले 1 साल से ये सब हैरासमेंट झेल रही हैं, तो क्या उनको सामने नहीं आना चाहिए? मेरा सिर्फ एक चीज़ है, मतलब उन लोगों का भी एक वीडियो आना बनता था। और अगर उस रिएक्शन वाले ने कभी भी आपके देवर देवरानी को मेंशन किया है तो उनके पास लिंक तो होगा, मेंशन कर रखा है, तो भाई क्या आपके देवरानी को सामने नहीं आना चाहिए कि नहीं मेरी जिठानी को ये मत बोलो, और तुम्हारे पास अगर कोई भी प्रूफ है कि मैंने तुमसे कोई बात की है या उन्हें बदनाम करने के लिए कुछ बोला, तो प्रूफ लगाओ, हमारे घर में ये सब चीज़ें मत करो। तो नहीं आना चाहिए था। तो ये एक जेस्चर ना आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाता था, आपके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता। बट मुझे नहीं पता कि ये सब चीज़ें जो पूरी पब्लिक देख रही है, वाईटी की सारी ऑडियंस को पता चल चुका है। अब आपकी कम्युनिटी लगी, आपका इतना बड़ा वीडियो है, तो क्या आपकी देवरानी ने वो वीडियो नहीं देखा होगा? ऐसा तो नहीं है कि लप्पू की फैमिली की तरह आप बोल दो कि हम लोग एक दूसरे की वीडियो नहीं देखते। बिल्कुल देखते हैं, कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं, तभी उस कमेंट को लेकर रिप्लाई भी करते हैं और पूरा का पूरा व्लॉग भी छाप देते हैं। हाँ, आपका यहाँ आज बोलना बिल्कुल बनता था कि आपके और आपके देवर के रिश्ते पर जो सवाल उठाए जा रहे थे, वहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी था। और अब मुझे लगता है कि आपका इस मामले में कोई वीडियो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिसको आप समझाना चाहती हैं वो ना भी समझा तो पूरी ऑडियंस समझ चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि और रिएक्शन वालों में से किसी एक ने भी आपके या जो है सुमित जी के रिश्ते पर कभी सवाल उठाए हों। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई देवरानी बीच में क्यों बोलेगी, उसने कोई ठेका थोड़ा ना ले रखा है। तो भाई बिल्कुल ठेका ले रखा है। देवरानी जेठानी एक फैमिली का हिस्सा है, फैमिली की इज्जत उनके हाथ में है। और दूसरी बात, जब 1 मिलियन की पार्टी हुई थी तो वो लेडी इनकी उस पार्टी में आई थी, उसके बाद ही उसने अपना चैनल स्टार्ट किया और सिर्फ एक टारगेट रखा, कामिनी सिंह को बदनाम करके, देवरानी को मेंशन करके, देवरानी को बढ़ावा देकर, देवरानी का सपोर्ट करके अपने चैनल को ग्रोथ में लेके आना। और वो धीरे धीरे करके इस हद तक पहुंच गई है कि वो देवर भाभी के रिश्ते पर सवाल उठा रही है, जो कि सरासर गलत है। और यहाँ पर कामिनी जी का अपनी आवाज़ उठाना बनता था, लेकिन उनकी इस आवाज़ में अगर उनके देवरानी की आवाज़ भी मिल जाती तो उनका ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता और सामने रिएक्शन वाले की बोलती बंद हो जाती।
वाईटी पर ही नहीं, ये लाइफ की रियलिटी है कि जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो आपको टांग खींचने वाले बहुत लोग मिलते हैं। सबको पता है कामिनी जी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उनको मेंटली हरास करने के लिए, उनके काम पे दखल अंदाजी करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है। और ज़रूरी नहीं कि देवरानी कर रही हो, बहुत लोग होते हैं, आपके कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं। जब देवरानी ने अपना काम स्टार्ट किया था उनको भी ये सब चीज़ें बहुत सुनने को मिली थी और वो एक हद तक परेशान हो गई थी। उन्होंने बोला था कि भाई मुझे मेरे काम से हटाने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी की जा रही हैं, साड़ियाँ सस्ती महंगी इन सब चीज़ों के ऊपर लगाए गए थे इल्ज़ाम, और साड़ियों का फैब्रिक बेकार है, बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। लेकिन वो अपना काम करती रही और अपने उसने काम पर फोकस रखा। तो यही काम कामिनी जी सिर्फ आपको करना है, आपको अपने काम पर फोकस करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आप वाईटी पर हैं तो लोग आपके पैर खींचेंगे ही। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन लोगों को इग्नोर करके अपनी फैमिली बॉन्डिंग को हमेशा से अच्छे रख के, मतलब अगर काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। और इन लोगों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सच्चाई क्या है वो आपको भी पता है और आपके देवर को भी पता है। दूसरी बात, मैंने मोस्टली देखा है कि इनकी जो वीडियोस हंसी खुशी की आती हैं, इनके फंक्शंस की आती हैं, चाहे वो निक्कू सुमित की हो, चाहे इनके फंक्शंस की हो, चाहे इनके एनिवर्सरी से रिलेटेड हो, तो भाई वो लोग ना बहुत इंजॉय करते हैं। वो एक फैमिली बॉन्ड देखना चाहते हैं, जो कि इनकी फ़ोटोज़, हर फैमिली में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन फंक्शन में आप लोग कैसा बिहेव करते हैं ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा। और इनके बीच में बॉन्डिंग दिखती है, लप्पू की फैमिली की तरह नहीं कि सिर्फ दिखती है कि वीडियो के लिए या मतलब कंटेंट के लिए सब कुछ हो रहा है, कंटेंट की लड़ाई नहीं दिखती है। मतलब अच्छा लगता है इन लोगों की ऑडियंस को, इन लोगों को आपस में साथ में देखना। जो इनके हस्बैंड हैं उनका निक्की के साथ जो है ना भाई बहन वाला बॉन्डिंग, रिश्ता, गिफ्ट देना, और ऐसे ही सुमित जी का अपने भाभी के साथ, तो वो बॉन्ड अलग से नज़र आता है। इस बॉन्ड को अगर कोई गलत नज़रिए से देखता है तो ये उसकी कमी है, ये नहीं है। तो मैं अभी भी यही कहूँगी कामिनी जी, आपको सपोर्ट की अगर ज़रूरत है तो हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि इस टाइम पर आप बिल्कुल सही हैं। अपने लिए आवाज़ उठाकर आपने कोई भी गलती नहीं की है। दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ इतना शेयर कर दो कि ये कामिनी जी तक ये वीडियो पहुँचे और उनको पता लगे कि भाई मैं और मेरी ऑडियंस उनके साथ हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सिद्धि रिद्धि एंड मॉम ये भी एक चैनल है, सिद्धि रिद्धि शॉर्ट्स, इन दोनों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ पर एक बहुत प्यारी वीडियो डाली है मैंने एनिमल्स लव की, तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।